Sanjay Sambara, Dujijente, Juru, Juvan, Rashi, Tambi, Chin, Dushishi, Laike, Rango, Nike, Kavandami, Kanandam, Dova, Punjadan, Kazamar, Sanjay Keto, Davi, Chudan, to आज यहाँ थुथैंग गथलिंग गुम्पा या सिद्धार्थ बिहार में ईटानगर बुद्धिस्ट कल्चर सोसाइटी के ओर से एक धार्मिक प्रवचन का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है द 3 हायर ट्रेनिंग्स एंड वे टू प्रैक्टिस देम, 3 आदि शिक्षा और उनको कैसा जीवन में अपनाना चाहिए, इस विषय पर कुछ समय के लिए परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थित श्रद्धेय भिक्षु संघ परम आदरणीय माननीय श्री पेमा खंडू जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके सहयोगी गण, अधिकारी गण और देवियों और सज्जनों। समय सीमित है और विषय बहुत विशाल है, और इस विशाल विषय को सीमित समय में संवाद करना एक प्रकार की कठिन कार्य है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कुछ बुनियादी बातों को बता सकें। हर धर्म की परंपरा में अपने अपने शास्त्रीय भाषा होता है, जो पारिभाषिक शब्द कहा जाता है, टेक्निकल वर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर उपस्थित मानवों में बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत बुद्धिस्ट पारिभाषिक शब्दों से अपरिचित हो, तो इसलिए सामान्य व्यवहार साट करके साधारण बोलचाल भाषा में ही कुछ बात कहने की चेष्टा करूंगा। तो जिसको कुछ लोगों को अजीब लग सकते हैं, जहां पर पारिभाषिक शब्द होते हुए भी उनको प्रयोग ना करके साधारण भाषा में बात कर रहे हो, लेकिन अधिकांश लोगों के समझ में आ सकें, इसलिए मैं शास्त्रीय भाषा को छोड़ करके जो साधारण लौकिक बातचीत में प्रयोग करने वाले शब्दों के माध्यम से त्रिशिक्षा का थोड़ा बहुत बात करने के प्रयत्न करूंगा। कठिन है, फिर भी प्रयत्न करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि बहुत लोग बौद्ध उपदेशों में विशेष रूप से त्रिशिक्षा में रुचि रखते हैं, जाना चाहते हैं। अब केवल जाना ही नहीं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ये बहुत प्रशंसनीय है। संपूर्ण बहुत वांग्मय बहुत विशाल वांग्मय है। मुझे बताया गया कि यहाँ बिहार में
कंजूर और तेंजूर उपलब्ध हैं, तो कंजूर तेंजूर की पोथियों को देखेंगे तो बुद्ध वचन मात्र 108 पोथियों में है और शास्त्रों का 200 से अधिक पोथियों में है। बौद्ध वाङ्मय इस समय जितना बूटी भाषा में उपलब्ध है उतना और दूसरी भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। वैसा बौद्ध धर्म का जो कैनोनिकल भाषा 4 माना जाते हैं, संस्कृत, पाली, तिब्बत और चीन। तो इन चारों भाषा में जितना बौद्ध भाषा में वाङ्मय उपस्थित है उतना और कई दूसरे भाषा में नहीं है। पाली त्रिपिटक थिरावाद संप्रदाय से संबंधित जितना बुद्ध वचन है वो संग्रहित है, वो केवल 40-44 जिल्द में ही सीमित है। तो इसलिए अधिकांश जो वाङ्मय हैं वो इस समय संस्कृत में भी बहुत कम उपलब्ध हैं, केवल बौद्ध भाषा में ही उपलब्ध हैं। तो इसलिए बौद्ध धर्म को गहराई से या व्यापक रूप से जानने की और अध्ययन करने की इच्छा रखते हो तो बौद्ध भाषा को जानना बहुत जरूरी है। संस्कृत या पाली जाने तो बहुत अच्छे हैं, संस्कृत पाली नहीं भी जाने तो संस्कृत और पाली में जितना वाङ्मय उपलब्ध हैं वो सब के सब तिब्बती या बौद्ध भाषा में उपलब्ध हैं। तो इसलिए कि व्यापक दृष्टि से बौद्ध भाषा को जानना बहुत आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश में जो विभिन्न प्रजाति लोग रहते हैं उसमें बौद्ध भाषा अपने मातृभाषा के रूप में उपयोग करने वाले भी काफी संख्या में हैं। तो इसलिए यह एक प्राचीन भारतीय भाषाओं में से एक माना जाते हैं। आर्यन हिंदू भाषा के क्षेत्र में आते हैं। तो इसको जानने से बौद्ध वाङ्मय को पूर्ण रूप से समझने की और पढ़ने की क्षमता प्राप्त होंगी। त्रिशिक्षा संपूर्ण बौद्ध शिक्षाओं की एक प्रकार से व्यापक संग्रहित करने की तरीका है कि मनुष्य को शिक्षित करने के लिए कौन कौन चीज चाहिए। इसमें प्रथम शील, जिसके माने हैं अनुशासन, व्यवहार, और समाधि दूसरा, जिसका अर्थ है चित्त को, अपने मन को एकाग्र करना, और तीसरा है प्रज्ञान, जो सर्वोत्तम ज्ञान जो जीवों के हैं उसका पूर्ण रूप से विकसित करना। ये 3 क्रम है या 3 शिक्षा है जो भगवान बुद्ध ने विभिन्न प्रकार से 84,000 दमस्कनों में व्यापक रूप से दर्शाया गया है। तो वो इस 3 शिक्षा में सम्मिलित है। बौद्ध परंपरा में शिक्षा का अर्थ होता है मन को, चित्त को परिशोधन करना, साफ करना, विकसित करना।
ये समस्त भारतीय परंपरा में शिक्षा का अर्थ यही होते हैं, आंतरिक मन को, चित्त को विकासित करके वो असीमित विकास की क्षमता रखते हैं, उसको विकासित करना शिक्षा के अर्थ होता है। तो इसलिए गांधी जी ने एक बहुत छोटे शब्दों में इसको अभिव्यक्त कर दिया कि आधुनिक शिक्षा मात्र अक्षर ज्ञान देते हैं। अक्षर ज्ञान का अर्थ है कि पढ़ना, लिखना और गिनती करना। अंग्रेज में इसको 3 R's करते हैं, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक्स। प्राचीन भारतीय परंपरा में अक्षर ज्ञान को शिक्षा की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ये केवल एक सूचना है, इसको का कहते हैं, इसको खा कहते हैं, ये तो सूचना मात्र से समझ में आ जाएगा। 2 और 2 मिला करके 4 होगा, ये भी एक सूचना के माध्यम से। और ए ऐसा लिखना है, बी ऐसा लिखना है, ये भी सूचना के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे मन की गुणात्मक क्वालिटेटिव जो आंतरिक मन है उसके क्वालिटेटिव परिवर्तन कुछ होता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सूचना है, जैसा कंप्यूटर में कोई चीज अंदर कर देते हैं, इनपुट करते हैं तो उसमें वृद्धि होता रहता है, लेकिन उससे मन की शुद्धता की और कुछ भी परिवर्तन लाने में क्षमता नहीं है। तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जमाना आ गए हैं, तो आधुनिक शिक्षा भी मनुष्य को आर्टिफिशियल बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वृद्धि कराते हैं, उससे अतिरिक्त और कुछ कराते नहीं। समस्त प्राणियों की जो आंतरिक मन है वो मूल रूप से परिशुद्ध होते हैं, साफ होते हैं। उसमें अनेक आगंतुक मलिनों से, गंधकों से, गंधकों से ढके रहते हैं, छादित रहते हैं, तो जिससे हमारे जो मन की संपूर्ण क्षमता है वो बाहर नहीं आते हैं। अन्यथा हम इसका परिशोधन किया जाए तो बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता सब रखते हैं। जैसा तथागत बुद्ध हैं उसी प्रकार से सर्व ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता हर एक ही प्राणी में विदित है। उस क्षमता को बाहर लाने के लिए, उसकी अपने मूल स्वरूप के रूप में लाने के लिए चित्त परिशोधन के, चित्त के विकास के, आंतरिक मन के विकास की आवश्यकता पड़ते हैं। उस प्रक्रिया को शिक्षा कहलाते हैं। तो इस 3 शिक्षा, त्रिआदि शिक्षा के जो क्रम है वो निश्चित रूप से हेतु प्रत्यय के रूप में, हेतु और फल के रूप में तीनों एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। मूल उद्देश्य प्रज्ञान को जागृत करना है। जो आंतरिक ज्ञान की जितना क्षमता है वो पूर्ण रूप से विकसित होना, जिसको आधुनिक भाषा में
जिदु कृष्णमूर्ति बार बार दोहराते थे, कहते थे कि the basic purpose of education is to awaken the inner intelligence of the individual so that the individual can flower in goodness. मनुष्य के आंतरिक के प्रज्ञान को जागृत करने के बाद फिर उनको ये कहने की जरूरत नहीं होता है कि ये करो ये मत करो। वो अपना आप सब चीज अच्छी चीजों को स्वयं करेंगे, सब बुरे चीजों से दूर रहेंगे, नहीं करेंगे, वो अपना आप सुधर जाएगा। वो केवल आंतरिक मन को जागृत करने की आवश्यकता है। उसको बुद्धा तो अभी करते हैं, उसको मूंछा भी करते हैं, किस नाम से कहा जा सकता है। उसके लिए शिक्षा की जरूरत होता है। अभी हमारा आंतरिक प्रज्ञान जागृत क्यों नहीं हो पाते हैं? वो आगंतुक टेम्पोरेरी डिस्टर्बेंसेस जो हमारे मन में जन्म जन्मांतर से आ चुके होते हैं, उसके कारण नहीं जागृत होते हैं। उसको हटाने के लिए मन को हर जगह भागने से रोक करके एक बिंदु पर ध्यान, कंसंट्रेशन, एकाग्र करने की आवश्यकता होते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए कायिक वाचिक कुछ अनुशासन, शारीरिक रूप से, वचन के रूप से कुछ अनुशासन अपनाना होता है। तो इसको तीन शिक्षा के नाम से कहा गया है। प्रज्ञान को जागृत करना अंतिम उद्देश्य, और उसके लिए चित्त को एकाग्र करना समाधि शिक्षा, और उस चित्त को एकाग्र करने के लिए शारीरिक और वाचिक रूप से कुछ अनुशासन पालन करना, कुछ चीजों को दूर रहना, कुछ करना, कुछ नहीं करना, इसको शील कहते हैं। तो शील, समाधि और प्रज्ञान, ये तीन में संपूर्ण तथागत बुद्ध की शिक्षा सम्मिलित हैं, और जिससे सभी प्राणियों की, सभी जीवों की सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य संसार के बंधन से मुक्त होकर के बुद्धत्व प्राप्त करना, ये इसके अंतिम लक्ष्य रहता है। जब आंतरिक प्रज्ञान जागृत, पूर्ण रूप से जागृत होता है, उसको ये बुद्धाहुड या बुद्धा नेचर, बुद्धत्व कहलाते हैं। जैसा तथागत समय संबुद्ध ने बुद्ध गया में प्राप्त किया था, वो हम सब प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए तीन शिक्षा की आवश्यकता है। तीन शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि अज्ञान, अविद्या, अज्ञान भी कह सकते हैं, अविद्या भी कह सकते हैं, जो ज्ञान और विषय के बीच में एक रुकावट है, उस रुकावट को अविद्या कहते हैं। उस अविद्या को हटाने के लिए एक विद्या की आवश्यकता होते हैं, उसको प्रज्ञान कहलाते हैं। प्रज्ञान से अज्ञान की, अविद्या की सारे ब्रिज जैसा कठोर हैं, उसको काट दिया जाता है। तो इसलिए त्रिशिक्षा को उपमा की दृष्टि से, उपमा के साथ जो रूपित करते हैं, तो प्रज्ञान को तलवार के रूप में, और समाधि को, उस तलवार को
पकड़ने वाले शक्तिशाली बाजू के रूप में, और शील को वह बाजू, शक्तिशाली बाजू एक संपूर्ण शरीर में होता है मनुष्य के, तो वो शरीर के रूप में, शील शरीर के रूप में स्थायी हो, और समाधि भुजा के रूप में प्रबल हो, और जिसके हाथ में प्रज्ञान का तलवार हो तो वो किस चीज को भी हटा सकते हैं, काट सकते हैं। प्रथम अधिशेषाशील के संदर्भ में शील का अर्थ है एक प्रकार से व्यक्ति को कूल डाउन करना, शीतलता, शील की शब्द भी शीतलता से ही, ठंडापन जिसमें आ सके उसको शील कहलाते हैं। तो उसका अर्थ ये है कि मन, वचन और शरीर उग्र ना हो, हिंसक ना हो, किसको हानि पहुंचाने वाला ना हो, एकदम ठंडापन हो, शांति हो, उसको शील कहते हैं। शील कैसे आते हैं? वो एक ही प्रतिज्ञा करने से ही आते हैं। गृहस्थ लोग जब बौद्ध शासन में प्रवेश होता है, बौद्ध धर्म में प्रवेश होता है, सबसे पहले त्रिशरण ग्रहण करते हैं। बुद्ध धर्म और संघ अपने शरण के रूप में स्वीकार करते हैं, उसकी शरण में अपने को पहुंचाते हैं, शरण गमन इसको कहते हैं। थिरावादीन देशों में ग्रस्त लोगों के लिए त्रिशील और त्रिशरण और पंचशील लेने की बहुत आदत है। हर रोज या हर कार्य में त्रिशरण और पंचशील लेते हैं। त्रिशरण इसलिए लेना जरूर होते हैं कि कोई भी शील लेने से पहले शरणगामी का एक भूमिका होना जरूर है। तो इसलिए बुद्ध को शरण दाक्षक के रूप में, धर्म को शरण के रूप में, संघ को शरण सद्य में, सहयोग के रूप में, ऐसा बौद्ध धर्म में 3 शरण हैं। बौद्ध धर्म और संघ को त्रिशरण के रूप में मानते हैं, लेकिन असली शरण जिसके माध्यम से आपको शरण किया जाएगा वह धर्म है। वह धर्म भी अपने चित्त में, अपने मन में उत्पन्न होने वाले भविष्य के, जो अपने मन में उत्पन्न होने वाले धर्म है, उसको परिणाम शरण के रूप में सही शरण हो रही हैं, जो बाद में अपने मन में मार्ग प्राप्त होगा, उसके माध्यम से अपने मुक्ति प्राप्त होंगे। तो इसलिए ये त्रिशरण को बुद्ध वचनों में उपमा दिया गया है। जैसा कोई रोगी हो, बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो, उसके उपचार करने के लिए पहला रोग का कारण और उसकी दवाई क्या है, क्या कौन सा रोग है, ये बताने वाले एक अच्छा चिकित्सक, वैद्य की या डॉक्टर की आवश्यकता है। डॉक्टर आपको जांच करेंगे, आपके रोग को पहचानेंगे और उसकी निवृत्ति के लिए कौन सा औषध देना चाहिए वो समझेंगे, फिर आपको बताएंगे। वो बुद्ध की तरह है। बुद्ध अपने से आपको बचा नहीं सकते हैं। बुद्ध केवल आपको ये बता सकते हैं कि आप अपने को कैसा बचा सकते हैं। धर्म औषध की तरह है। औषध आप खाएंगे तब लाभ होगा।
औषध देखते रहेंगे, खाएंगे नहीं, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, नर्स भी कुछ नहीं कर सकेंगे। औषध बताने के बाद भी आप उसको सेवन नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तो आरोग्य को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए धर्म को आचरण में लाना होता है, धर्म को अपने चर्या में लाना होता है, धर्म का सेवन करना पड़ता है, धर्म का अभ्यास करना पड़ता है, तभी आप मुक्ति प्राप्त होंगे। तो धर्म औषधि की तरह है, और उस औषधि को समय से दें, आपको देखभाल करें, रोग से निवृत्त होने में आपकी सहायता करें। वो नर्स की तरह है, परिचारकों की तरह है, वो संघ है, बिच्छू संघ, आर्य संघ, जो आपके इर्द गिर्द में रहेंगे, आदर्श में रहेंगे, तो आपने धार्मिक आचरण के लिए, अभ्यास के लिए, साधना के लिए सहायता मिलेगा। तो त्रिशरण इस रूप में है। तो इसलिए बुद्ध की शरण में एक उपदेशक के रूप में जाते हैं, संघ की शरण में एक सहयोग के रूप में जाते हैं, धर्म की शरण में सचमुच जो शरण देने वाले हैं, अपने को सांसारिक के दुखों से बचाने वाले औषधि की तरह है, उसको मैं सेवन करूंगा, ये सोच कर के शरणगम्य होते हैं। तो इसलिए त्रिशिक्षा में प्रवेश करने से पहले बुद्ध को प्रामाणिक पुरुष, अपने को उपदेश देने वाले शास्त्रा के रूप में, धर्म को अपने मन में अभ्यास करने की वस्तु हैं, जिसके माध्यम से हम कष्टों से दूर हो सकते हैं, इस रूप में संघ को इस साधना की प्रक्रिया में मार्गदर्शक रूप में और सहायक रूप में शरण करना। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस शरणं गच्छामि के माध्यम से त्रिशरण को लेना, ये सारा प्राथमिक होता है। तो त्रिशरण लेने के बाद शील की शिक्षा आते हैं। शील की शिक्षा में गृहस्थ लोगों के लिए उपासक उपासिकाएं, वो कई प्रकार के 5 शील की, 8 शील की, 10 शील की, जो अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अकुशल कार्यों से निवृत्त रहने की प्रतिज्ञा, जिसको शील कहते हैं। तो साधारण रूप से गृहस्थ लोगों के लिए 5 शील बहुत प्रसिद्ध हैं। 5 अकुशल कार्य, 5 या साधारण शब्द में कहें पापों से, 5 पापों से निवृत्त होने की जो प्रतिज्ञा लेना, वह शील की प्राथमिकता जैसा है। पाप नहीं करना मात्र शील नहीं बनते हैं। सब लोग सो रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, कोई जीव हत्या नहीं कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, सोए हुए हैं, उससे कोई पुण्य अर्जित नहीं होते हैं, उससे कोई शील का पालन नहीं होते हैं। शील का पालन तब होता है कि जीव हत्या करना, किस जीव को मरना, ये बहुत अकुशल कार्य हैं, पाप हैं, इसको नहीं करना चाहिए। जैसा मैं अपने प्राण की बहुत कदर करता हूँ, रक्षा करता हूँ, उसी तरह सभी प्राणी अपने अपने प्राण से जुड़े हुए हैं, उसको प्रेम करते हैं, उसको नहीं लेना चाहिए। प्राणपात के दोषों को, पाप को देख करके मैं उसको नहीं करूंगा, नहीं करने की जो प्रतिज्ञा लेते हैं वो शील है। जब से नहीं करने की प्रतिज्ञा लेते हैं तो उस प्रतिज्ञा के माध्यम से
निरंतरता, आप सोए हो, जागे हो, भूल रहे हो, चुप हो, आपको पुण्य अर्जित होता रहेगा। पुण्य अर्जित इसलिए होता रहेगा कि आपने जीवन पर्यंत या एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए जीव हत्या नहीं करने की प्रतिज्ञा लिया है। उस प्रतिज्ञा की जितना ड्यूरेशन है, उसी ड्यूरेशन तक, उसी समय तक पुण्य अर्जित होता रहेगा, क्योंकि वो एक गुण दोष देख करके मन में एक संकल्प लिया है, वही संकल्प को शील कहते हैं। तो 5 शील लेने वालों का है जीव हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कामी के व्यभिचार नहीं करना, और इंटॉक्सिकेशन, जो कोई अपने को, अपने चित्त को इंटॉक्सिकेट करने वाले कोई चीज, नशा वाले वस्तु को नहीं सेवन करना। ये 5 बहुत प्रचलित गृहस्थों के लिए लेने के लिए 5 शील हैं। थिरावादन समाज में ये रोज लिया जाता है। इसका साधारणतः 24 घंटे के लिए, एक दिवस के लिए लेते हैं। कल सुबह होने तक मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगा, और उसको आजीवन भी ले सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है तो आजीवन में इन चीज़ों को नहीं करूँगा। तो वह साधारण गृहस्थ लोग, पुरुष, स्त्री, बच्चे, जो भी हो, वो ले सकते हैं। तो उस शील को लेने के बाद तो पालन करना पड़ेगा। शील लेने के बाद उस अकुशल कार्य में आप लिप्त होंगे तो उसके पाप भी 2 गुना होंगे। एक तो अपने शील को टूटने के पाप होंगे, और दूसरा उस पाप कार्य में संलग्न होने के पाप होंगे, तो उस 2 गुना हो जाएंगे। उसकी पुण्य भी जब से शील लिया है तब से वो पुण्य बने रहेंगे। तो इसको समझ करके प्रथम कोई न कोई शील लेना चाहिए। गृहस्थ लोग भी कभी कभी न्यूने वगैरह में भी जाते हैं, या किसी सुजुम के रूप में भी ले सकते हैं। कोई न कोई शील एक दिवस के लिए, न्यूने का भी जो अष्टांग शील जो है वो एक दिवस के लिए लेते हैं। वो सब लेने से शील की, वो लेना शील है, और कैसा जीवन में उतारना है उसको लेते रहना है। हो सके तो आजीवन उपासक शील, गिनिए की तुम्बा लेने से उसमें भी 1, 2, 3, 4 या संपूर्ण पापों से निवृत्त होने की, एक के लिए भी जैसा हत्या नहीं करेंगे इतना भी शील ले सकते हैं। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे तो भी ले सकते हैं। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, 3 भी ले सकते हैं। और नशीले पदार्थ नहीं करेंगे, 4 भी ले सकते हैं। और कामी के अकुशल कार्य नहीं करेंगे तो 5 लेंगे तो 5 शील पूरा हो जाते हैं। तो 10 शील लेने वाले जो होगा तो 10 अकुशल शरीर के माध्यम से हत्या, चोर और कामिक व्यभिचार 3 हो जाते हैं। और वाचिक रूप से झूठ बोलना, चुगली करना,
अपशब्द बोलना या व्यर्थ की बात करना, वाचिक रूप से 4 अकुशल कम हो जाता है और मानसिक रूप से अन्य की विवाह को या वस्तुओं को हड़पने की मन रखना और दूसरों को हानि करने की मन रखना या मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि माने पाप पुण्य नहीं है, त्रिशरण के ऊपर शरण गमन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या कुशल कार्य से सुख प्राप्त होगा, अकुशल कार्य से दुख प्राप्त होगा, इसी प्रकार की कर्म फल की व्यवस्था नहीं है, ऐसा सोचना उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो मानसिक रूप से 3 अकुशल, इस दक्ष अकुशल कार्यों से निवृत्त करने की आजीवन या कुछ समय या प्रतिदिन इसका प्रतिज्ञा लेंगे तो वो 10 शील के रूप में संपूर्ण लगभग संपूर्ण अकुशल कार्यों से निर्मित होने की शील हो जाता है। तो फिर उसके बाद प्रतिमुख शील के अंदर जाएंगे तो समानेरी और भिक्षु और भिक्षुनी आदि करके 7 प्रकार के शील हैं। तो उसके आगे जाएंगे तो बोधिसत्व की शील है, उसके आगे जाएंगे तो तांत्रिक शील है। इन सब शील को लेंगे तो शील की शिक्षा का, आदि शील की शिक्षा का पालन अपने जीवन में संभव है और ये सब बहुत सरलता से संभव है। कोई भी गृहस्थ हो तो 5 शील नहीं पालन कर सकने की या 10 शील पालन नहीं कर सकने की ऐसा कोई कारण होना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो भी अगर नहीं पालन कर पाते हैं तभी कोई चिंता की बात नहीं है, 1 पालन कर सकते हैं, 2 पालन कर सकते हैं, उतना ही शील ले लें और फिर आगे जाकर के अभ्यास करते रहें। 2 शील के बाद 3 शील, 5 शील, 8 शील, फिर 10 शील, फिर प्रतिमुख में प्रवेश करने की भी सोचा जा सकता है। यही है शिक्षाशील। शिक्षाशील का, अति शिक्षाशील का मूल रूप ये है कि संपूर्ण हिंसात्मक कार्यों से निवृत्त रहना और जो भी लोग हित के कार्य होगा उसमें संलग्न रहना, उसके लिए प्रतिज्ञा लेना और प्रतिज्ञा के अनुसार पालन करना। ये शील की शिक्षा का अभ्यास करने की तरीका यही है। अब इसके बाद समाधि। समाधि शब्द बहुत बड़ा सा है। तो समाधि का अर्थ है अपने मन को एक बिंदु पर एकाग्र करके ध्यान केंद्रित कर सकें, जिसके अभ्यास करने में समाधि का अभ्यास कहा जाता है। तो इसका एक संपूर्ण रूप जब अभ्यास होंगे तो लगभग दिन की चौथा हिस्सा है, लगभग 4 घंटा, 1 घंटा दिया, 4 घंटे तक एक बिंदु पर चित्त को एकाग्र करके रख सकते हैं, तब वो समाधि की प्रथम भूमि में प्रवेश होता है। तो मन बहुत चंचल गलत अभ्यास के माध्यम से हो चुके हैं, जन्मांतर में मन चंचल हो चुके हैं, उसको एकाग्र करके एक ही बिंदु पर कैसा रखना चाहिए। तो इसके लिए तथागत बुद्ध ने 4 बहुत सरल उपाय बताए हैं चित्त को एकाग्र करने के लिए। काया अनुस्मित, प्रस्थान,
वेदना अनुस्मित प्रस्थान, चित्त अनुस्मित प्रस्थान, धर्म अनुस्मित प्रस्थान, टेम्पनी और शबशी। क्योंकि इसमें मन एकाग्र करने के लिए प्रारंभ में सरल होता है, तो इसका अभ्यास शील तो सरल है, अब पतिजा ले लिया उतना में हो गया, लेकिन समाधि का अभ्यास करने के लिए समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि एक एकांत जगह चाहिए जहां पर शोर शराबा ना हो, नॉइजी ना हो। प्रारंभ में समाधि के अभ्यास करने में बाह्य जो शोर शराबा है, शब्द हैं, साउंड हैं, वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए एक है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ की डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा जगह पर बैठ करके शरीर को या तो कुर्सी पर बैठिए या नीचे पर सिमर कर बैठिए, रीढ़ हरी को सीधे करिए और शरीर को ठीक से रखिए। फिर उसके बाद हर किस्म की परिकल्पनाओं से अपने मन को हटा करके एक ही बिंदु पर, तो एक ही बिंदु हो सकता है अपने की शरीर, अपने शरीर को साधारण रूप से हम फील नहीं करते हैं। मेरा शरीर यहाँ पर है तो उसको फील करिए, उस पर चित्त आकर करिए, और शरीर के ऊपर चित्त थोड़ा बैठ जाते हैं तो वेदना के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं खुजली हो रही हैं, कहीं कुछ संपंदन हो रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। तो फिर तीसरे क्रम में अपने मन की विभिन्न परिकल्पनाओं को, जहाँ इसमें थॉट्स कहते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे उसका प्रक्रिया होता है, उस पर देखिए। फिर ये तीन जो है बहुत सरल विषय हैं जिस पर चित्त एकाग्र करने के लिए गोयंका जी के विपश्यना में भी ज्यादातर काया अनुस्मित और वेदना अनुस्मित, ये दो पर बहुत जोर देते हैं। समाधि शिक्षा को अभ्यास करने की इच्छा रखने वाले हो तो गोयंका के किस केंद्र में 10 दिन का विपश्यना कर लेना चाहिए। कोई भी आदमी जीवन में 10 दिन निकालना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। कठिन हो सकता है, लेकिन उसमें से 10 दिन निकाल करके कहीं बैठ जाए तो समाधि शिक्षा का एक झलक मिल जाएगा। गोयंका जी बर्मा से लौट करके, उनका कहानी शायद आपने सुना होगा, बर्मा से लौट करके हिंदुस्तान में ये विपश्यना का कार्यक्रम चला रहे थे। तो उनके दूसरा कार्यक्रम हिंदुस्तान में आने के बाद, दूसरा कार्यक्रम 1971 में बनारस में किया था। तो 10 दिन करने के बाद उनके माता पिता भी उसमें शामिल थे। भिक्षु दान, भोजन दान देने के लिए हम लोगों को बुलाए थे, मैं भी उसमें गया था। मुझे याद है कि मैंने गोयंका जी से कहे थे कि ये समाधि तो जीवन पर्यंत अभ्यास करने के विषय हैं, हमने 10 दिन में इसका कोर्स बना करके क्या लाभ होगा। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये केवल स्वाद चखाना है। बच्चे को एक बार मिठाई का गोली दे दीजिए तो दूसरा बार बच्चा खुद आकर के मांगेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा।
हमको मिठाई चाहिए कि वो आपके पीछे दौड़ जाएंगे। तो 10 दिन में हम समाधि का स्वाद चखाता हूँ। तो एक बार ये स्वाद चख जाए तो 80-90% लोग जो है फिर छोड़ नहीं पाएंगे, फिर पीछे पीछे आएंगे। तो उनका कहना सही रहा। उनके जीवन पर अंत बहुत निकट मित्रता थे मेरे। एक बहुत विशाल कार्य उन्होंने समाधि के क्षेत्र में किया है। परमपितायान के जो विशाल पद्धति हैं वो अभी पाली वांग्मय में नहीं है, गोयनका जी को भी नहीं मालूम थे। लेकिन ये 10 दिन का जो शिविर कोई भी आदमी कर लेते हैं तो समाधि क्या है वो समझ में आ जाएंगे। तो उसका जो करने की प्रक्रिया है वो बहुत संक्षेप में या सरलता से बताना कठिन है। फिर भी एक सिद्धांत का बताया जाए, जब भी हम अपने मन को एक बिंदु पर एकाग्र करते हैं तो उसका 2 मुख्य कठिनाई आते हैं। एक तो बिंदु से हट करके दूसरे विषय में मन चले जाना, और दूसरा बिंदु से नहीं भी हटे हो लेकिन उसमें मन की जो अधिकरण है, पकड़ा है, वो ढीला पड़ जाना, डोजी हो जाना, नींद में आ जाना, डूब जाना। तो इसको पारिभाषिक शब्द में जो उछड़ जाना है उसको उदत कहते हैं, जो डूब जाते हैं उसको ले कहते हैं। उदत और ले के माध्यम से समाधि में बाधाएं आ जाते हैं। तो उदत के समय में अनुस्मृत और संप्रज्ञाना ये 2 मन काम करते हैं। अनुस्मृत से मेरे मन उछड़ गया है, उदत हो गया है, उसका पहचानेंगे। तो उसके साथ संप्रज्ञाना की जो चेतसिक हैं वो फिर अपने मन को ला करके दोबारा अपने बिंदु पर रखते हैं, शरीर पर, वेदना पर। जो शरीर पर चित्त एकाग्र करते हैं तो ज्यादा बिंदु जो है सांसों पर करना ठीक रहता है। गोयनका जी का भी यही पद्धति है कि सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके स्पर्श नाक की नोक पर हो रहा है तो उसको देखना, उसके ऊपर सारे ध्यान को इकट्ठे करके रखना। तो वहां से ध्यान अलग चले जाते हैं या कोई दूसरा थॉट्स या परिकल्पना आ जाते हैं तो दूसरा थॉट के माध्यम से आपके ध्यान हटा दे सकते हैं, और ध्यान नहीं भी हटे तो ध्यान के साथ साथ वो कल्पनाएं आ भी सकते हैं। तो ले हो जाता है तो वो ध्यान तो रहते हैं लेकिन ध्यान की जिस प्रकार से एक सशक्त होना चाहिए, जो फोर्स होना चाहिए वो कम हो जाता है। और दोनों को देखते हुए वो करेंगे तो धीरे 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 चित्त एकाग्रता एक साथ रहने की आदत पर जाएंगे। तो उस आदत को समय के रूप से विकास करेंगे तो समाधि के ऊपर पहुंच सकेंगे। समाधि के प्रथम स्टेज है क्षमता, शनय। जो शनय प्राप्त हो जाता है तो एक तो चित्त में एक ही हल्कापन आते हैं, एकाग्र की शक्ति मिलते हैं, और जिससे शरीर को भी एक सुख अनुभूति होता है, जिससे शरीर हर चीज में कार्य योग सक्षम हो जाता है। तो उसके बाद फिर प्रज्ञान के ऊपर जाने के स्टेज आ जाता है। तो आपको चित्त एकाग्रता और समथ की
मूल रूप से ध्यान को प्राप्त हो जाए तो फिर उस ध्यान के माध्यम से फिर विश्लेषण करने की, एकाग्रता को छुड़े बिना विषयों को विश्लेषण करने के, तो ध्यान छूटे बिना विश्लेषण करने की, विश्लेषित ध्यान करने की जब क्षमता आ जाते हैं तो उसको विपश्यना कहते हैं, विशेष रूप से देखना अर्थों। अब विशेष रूप से देखने की जब प्रक्रिया आते हैं तब समस्त धर्मों के मूल रूप को देखने की चेष्टा करना। जो वस्तु स्थायी रूप से दिखाई देते हैं, जो बाह्य जगत की समस्त चीज मैं कल देख रहा हूँ, आज देख रहा हूँ, आने वाले कल भी देखेंगे, वो एक स्थायी रूप से जैसा दिखाई देते हैं। यथार्थ में कल जो हमने देखा था, कल मेरे चक्षु विज्ञान को, आंख से देखने वाले ज्ञान को देखने वाले जो रंग रूप थे, आज वो नहीं है। कल की छिन्न के साथ वो भी छिन्नित होकर के बीत चुके हैं। तो इसलिए अनित्यता की और शून्यता की जो मूल रूप से अपने स्वलक्षण के रूप से कोई चीज उपस्थित है या नहीं, इसकी विश्लेषण करना, ये विपश्यना के काम रहते हैं। नित्यता को अनित्यता में देखना और स्वलक्षण के रूप में परिस्थित होने वाले हैं उसको स्वलक्षण रहित पतित समुत्पन्न से होने वाले के रूप में देखना। अब ये तथाता शून्यता को देखने की प्रक्रिया है। तो उसमें फिर प्रज्ञान की तरफ आ जाते हैं। तो उस प्रज्ञान की मूल स्रोत को एक बार समाधि की शिक्षा में प्रवीण हो जाता है, एकाग्रता की क्षमता मिल जाते हैं, तो उस एकाग्रता को छोड़े बिना विश्लेषण के माध्यम से समस्त धर्मों के तथार्थ को, यथार्थ को जैसा वो हैं उस रूप में देखने की प्रक्रिया शुरू होता है। तो उस रूप में देखने की प्रक्रिया में जो स्वलक्षण रहित की जो शून्य और स्वलक्षण रहित होने के साथ साथ समस्त कार्य भाव बिना विषय जो जाने की प्रक्रिया है, व्यवस्था है, उसको जब देखने लगते हैं, उसको जो समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं, तो उसको प्रज्ञान कहलाते हैं। तो वो अंतिम शिक्षा है। उस प्रज्ञान को अपने ध्यान की भावना के मूल बिंदु बना करके उस पर फिर ध्यान करते हैं। तो जब वो प्रकल्पित ज्ञान से साक्षात ज्ञान के रूप में परिणित होता है, अब वो चित्त की व्यवस्था की परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो पहले यथार्थ को अनुमान चित्त से जो देखते हैं, उस अनुमान चित्त से दिखे हुए यथार्थ को बार बार भावना करके उसके ऊपर एकाग्र करके बैठने के, समाधि लगा करके बैठने के परिणाम के रूप में वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में परिणित होता है।
तो उसको कहते हैं दर्शन मार्ग, थोनम। तो उस दर्शन मार्ग में पहुंचता है तो क्लेश आवरण का जो मूल रूप, स्थूल रूप है, वो सब प्राण हो जाता है। तो उस दर्शन मार्ग को कहते हैं मार्ग। तो वही धर्म है, त्रिशरण का अंदर जो धर्म है वो असली में वो मार्ग है। उस मार्ग के माध्यम से जो क्लेश आवरण को प्राण करके, समाप्त करके, उससे एक निर्वित, एक मुक्त मिलता है, जिसको परिभाषिक शब्द में निरोध कहते हैं। तो वह भी धर्म की है। मार्ग सत्य और निरोध सत्य, वो दोनों मिलकर के त्रिशरण के अंतर्गत के धर्माचरण बनते हैं। तो जिससे आवरणों के, नेगेटिव इमोशंस के मूल रूप से समाप्त, दोबारा नहीं आने रूप के रूप में समाप्त या प्राण इरेडिकेट जो हो जाता है, तो फिर अपने मार्ग में अग्रसरित होता है, फिर बुद्धत्व प्राप्त करने में उसी क्रम से चले जाता है। तो दर्शन मार्ग के बाद 52 मार्ग है, 52 मार्ग थोड़ा लंबा है। तो उसके बाद फिर बुद्धत्व प्राप्त होते हैं। तो बुद्धत्व की जो सर्वज्ञान धमकाय जिसको कहते हैं, वो चित्त की असीमित विकास के पराकाष्ठ वहां पर पहुंच जाते हैं। चित्त की असीमित की विकास की क्षमता को प्रकाष्ठ, परमित, परिभाषिक शब्द में कहते हैं परमित हो जाता है, तो वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। तो इस रूप में त्रिशिषा की संक्षिप्त रूप से, त्रिशिषा क्या है? शील, समाधि, प्रज्ञान, और उसको अपने जीवन में कैसा उतारा जा सकते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस देम की रूप में अगर बहुत संक्षेप में कहा जाए तो मैं समझता हूँ ये प्रक्रम है, और जिसको बौद्ध लोग सही माने में शिक्षा के रूप में या सारे जीवन के विकास के एक पद्धति के रूप में मानते हैं। तो इसलिए बौद्ध अनुयायी के रूप में एक बौद्ध उपदेश के अनुरूप अपने को सफल जीवन की इच्छा रखते हो तो सर्वप्रथम कुशल अकुशल या पुण्य पाप के पहचान जीवन में होना बहुत आवश्यक है। तो उसका पहचान होने के लिए शील की शिक्षा में 5 अकुशल कार्य, 10 अकुशल कार्य दर्शाया गया है। उनको ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए। मैंने शुरू में संक्षेप रूप में कहा था, जो पंचशील की कौन सा 5 अकुशल कार्य हैं, 10 शील के कौन सा अकुशल 10 कार्य हैं। बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ में कुशल अकुशल पुण्य पाप का सीमा रेखा क्या है? इसका सीमा रेखा है पराहित और परहित। जो भी कार्य है साक्षात रूप से या परोक्ष रूप से, सीधे तौर पर या प्रक्रिया के तौर से अन्य जीवों की क्षति होता हो, हानि होता हो, हिंसा होता हो, उसको अकुशल कार्य माना गया है।
जो भी कार्य सीधे तौर से या अप्रोच रूप से अन्य जीवों की हित होता है, हित संपादन होता है, उसको कुशल कार्य माना गया है। हित भी नहीं होता है, अहित भी नहीं होता है, उस कार्य को अव्याकृत कार्य कहा या न्यूट्रल कार्य कहा जाता है। तो इसलिए जो भी काम करने से पहले, कोई चीज मन में विचार आने से पहले, कोई चीज मुंह से वाक्य निकालने से पहले, कोई चीज शारीरिक रूप से संपादन करने से पहले ये सोचना चाहिए। शील का अर्थ ये है कि कोई भी हम कायिक, वाचिक और मानसिक काम संपादन करते समय क्या इस कार्य से कोई अन्य जीवधारियों की क्षति या हिंसा तो नहीं होगा सीधे तौर से या परोक्ष रूप से, या इससे कोई लोगों को लाभ होगा, पैदा होगा कि नहीं होगा, ये जांच करने की मन को स्थिर कर लेना, जिसको अनुस्मित और संप्रज्ञाना के शब्द से कहा जाते हैं। बिना सोचे समझे कोई कार्य को संपादन ना करके, सोच समझ करके, परीक्षा करके करना, ये शील की पालन की प्रक्रिया है, शील के पालन के कार्य हैं। बिना कोई सोच समझे परमार्थ के माध्यम से कोई चीज हो जाता है तो वो अकुशल होने की और ज्यादा झुकते हैं। तो इसलिए शील के पालन में काय वाक्य चित्त के सारे कामों को अच्छे तरह से ध्यान रखना, अच्छे तरह से ध्यान रख करके फिर जो उचित कार्य हैं, कुशल कार्य हैं, उसको करना। अकुशल कार्य हैं यथासंभव उससे निर्वृत्त रहना, उसको ना करने की चेष्टा करना। यदि व्यवस्था से कभी ऐसा अकुशल कार्य करना पड़ भी जाए तो उसको परिहर्षित कैसा किया जाए, उसका शोधन कैसा किया जाए, और बाद में दोबारा उसको ना करना पड़े, इस तरह की मानसिक को विकास करना शील के पालन के रूप में होता है। समाधि के अभ्यास के लिए साक्षात रूप से ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा का समय दे सकते हो तो तब तो अच्छा है। अगर वैसा नहीं भी कर सकते हो तो साधारण जीवन में मन को बिना कोई देखे हुए हर चीज को एकदम स्वतंत्र रूप से छोड़ ना दें, विस्मृत ना हो जाए। बहुत चीज ऐसा वाक्य मुंह से भूल जाए, पता ही ना चले हम क्या बोल रहे हैं। बहुत कम ऐसा कर जाए अपने हाथ से, अपने शरीर से, बाद में पता चले कि हमने ये गलती कर दिया है। तो ये सब ध्यान ना रहने के कारण होता है। तो हमेशा अपने मन पर, अपने वाणी पर, अपने शारीरिक कार्य पर ध्यान रहे। ध्यान ऐसा रहे कि ये क्या करने योग्य हैं, ये ठीक हैं, ये समय के हैं या ये गलत हैं, इसका ध्यान बराबर रखना। ये ध्यान की शिक्षा समाधि शिक्षा की प्रारंभिक अभ्यास करने की चेष्टा यही है। और प्रज्ञान की शिक्षा के अभ्यास के रूप मूलतः तो मैंने कहा कि समाधि प्राप्त होने के बाद विश्लेषण के माध्यम से धर्मों के यथार्थ को समझने की चेष्टा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में कोई भी चीज को बिना जाने ना मान लें,
जाना और माना, ये दो चीज बहुत फर्क है। माना इसको कहते हैं कि किसने कह दिया कि ये अच्छा है या ये बुरा है तो वैसा ही मान लेना। भगवान बुद्ध ने जोर दे करके सूत्रों में और विशेष रूप से पाली में अभी उपस्थित है कलम सूत्र में, ये बुद्ध ने कहा है मान लेना चाहिए, ऐसा करके मत माना। बुद्ध ने भी कहा हो तो उसको, जैसा स्वर्णकार गोल्डस्मिथ अपने स्वर्ण को ताप करके, छेद करके, रगड़ करके परीक्षण करते हैं, उसी तरह से मेरे वचनों को भी परीक्षण करके अपने प्रज्ञान से, अपने युक्ति बुद्धि से उसको जान लो। नहीं तो बुद्धा के प्रति गौरव है, बुद्धा के प्रति श्रद्धा है, ऐसा करके उसने जो कहा है उसको मान लो, ऐसा नहीं। हर चीज में कोई भी विषय वस्तु सामने आते हैं तो उसको मानने की जगह जानने की चेष्टा करना, ये प्रज्ञान की शिक्षा की अभ्यास के रूप में प्रारंभ में यही होना चाहिए। जब तक के मूल स्वरूप या तथ्य को विश्लेषण के माध्यम से सिद्ध नहीं कर पाते हैं तब तक कि उसको मान करके ना बैठना। आजकल की शिक्षा में अधिकांश मान लेते हैं, जानते नहीं हैं, तो वो केवल लौकिक शिक्षा में नहीं, धर्म की शिक्षा में भी बहुत सा मान लेते हैं, तो वो अंधविश्वास के रूप में हो जाता है। बिना जाने माना जो है वो अंधविश्वास के रूप में होता है। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा कि हर मनुष्य के या हर व्यक्ति के चित्त संतत हैं, वो बुद्धत्व प्राप्त करने के योग्य हैं, वो असीमित विकास से होने के योग्य हैं, ये बुद्ध वचन है, बुद्धा ने ये कहा। तो आप उसको मान करके बैठ जाएंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। अब उसको बुद्धा ने कहा है तो हमको देखना चाहिए कैसा ये विकासित होते हैं, ये कलुषित चित्त निर्मल कैसा होते हैं, इसके ऊपर छादित क्लेशों को, ये आवरण को कैसा हटना चाहिए, हटने के योग्य है कि या नहीं, ये सब अपने मन से विश्लेषण करना और विश्लेषण करके तथ्य को तत्कालिक रूप से जाने या बहुत समय के बाद जाने, और कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिज्ञासा, जानने की इच्छा कभी छोड़ना नहीं। जब तक जान ना लें तब तक जिज्ञासा रखना और उसके प्रति हमेशा प्रश्न उठा कर रखना। मुझे फिर याद आता है कृष्णमूर्ति बार बार यही कहते थे कि कैन यू लीव विद द क्वेश्चंस, क्या तुम प्रश्नों के साथ जी सकते हो? कोई जल्दबाजी ना हो कि उसका समाधान मिलना चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए। उत्तर मिले या ना मिले, अब अपने जीवन को प्रश्न के साथ जीते रहे। तो वो बुद्ध ने भी यही है कि कभी विवेक के प्रक्रिया, विश्लेषण करने की प्रक्रिया तब तक नहीं रोकना चाहिए जब तक उस तथ्य की समाधान समय के रूप से मिल ना जाए। समय के रूप से समाधान मिला है कि नहीं मिला है, उसका भी परीक्षा करने की उपाय होना चाहिए और उन परीक्षाओं के माध्यम से अपने विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो परमगत तक के या बुद्धत्व तक जा सकें। ये प्रयास रखना शिक्षा प्रज्ञान की तीसरी शिक्षा की अभ्यास करने की, अपने जीवन में उतारने की तरीका यही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण, साधारण जीवन के लिए भी
बहुत महत्वपूर्ण है। जाना और मानने का फर्क समझ में आना, अंतर समझ में आना, उस अंतर को समझते हुए अपने जितना जो ज्ञान है वो ज्ञान के रूप में, विश्लेषित ज्ञान के रूप में परिणित हो सके, और कोई चीज बिना जाने मान करके ना बैठने के प्रयास करना, हमेशा प्रश्न के साथ उत्तर विश्लेषित करते रहना, ये प्रज्ञान के अभ्यास के तरीका यही हो सकता है। मैं समझता हूँ अब एक विशाल विषय को सीमित समय में साधारण भाषा में संप्रेषित करना सरल कार्य तो नहीं है, तो जो कुछ संभव मेरे लिए था वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं साधुवाद देता हूँ कि त्रिशिक्षा की ओर आपका ध्यान गया और जिस पर परिचर्चा करने की आपने सोचा, ये बहुत अच्छा सोच है। तो मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि मनुष्य के जीवन बहुत दुर्लभ होता है। इस दुर्लभ जीवन को बेकार में नष्ट नहीं होने देना चाहिए। जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने चरित्र को ठीक रखना। चरित्र ठीक रखने के अर्थ है अकुशल कार्यों से बचते रहना, कुशल कार्यों में संलग्न रहना, जिसके लिए शील की आवश्यकता है, कोई न कोई शील पालन करते रहना। और उसके साथ साथ अपने जो दुर्लभ मन है उसको जैसे तैसे उद्यत होते हैं या जाते हैं, थॉट प्रोसेस होते हैं, उसके पीछे ना छोड़ना। मन को एक अंकुश लगा करके विचार बिंदुओं पर एकाग्रत करना और उसको गहराई से विचार करना, ये समाधि और प्रज्ञा दोनों की अभ्यास होगा। एक मनुष्य जो अनुशासित जीवन जीते हुए सोचने की तरीका गंभीरता से विश्लेषण पूर्ण सोचने वाले हो, तो उस आदमी को मान लेना चाहिए कि ये त्रिशिक्षा का अभ्यास कर रही हैं और त्रिशिक्षा के अभ्यास के माध्यम से जीवन सार्थक बना रहे हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय जगत। अभी कुछ समय शेष है तो कुछ और बातें करने के अवसर मिलेगा, ऐसा लगता है। दुनिया में इस समय जो संपूर्ण मनुष्य की परिस्थिति है वह एक विचित्रता समय के माध्यम से हम जा रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों को इसका बोध होगा, कितने लोगों को बोध नहीं होगा। दो प्रकार के जगत दृश्य हैं, वर्ल्ड व्यू जिसको कहते हैं। एक परंपरागत जगत दृश्य है। प्राचीन जमाने में सत्य युग हुआ करते थे, कोई पाप नहीं होता था, कोई हिंसा नहीं होते थे, सब चीज बहुत अच्छे ढंग से चलते थे। तो फिर वो हरास होते चले गए
फिर त्रेता में, द्वापर में, और इस समय कलियुग, और कलियुग का भी अंत होने वाला है। तो जो मनुष्य की, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य की सामाजिक परिस्थिति हैं, ये समय सब खराब चल रहा है, और कलियुग का अंत होंगे तो पुनः सतयुग का उदय होगा, ऐसा मानने वाले एक जगत दृष्टि है। ये बहुत अल्पसंख्यक लोगों की दृष्टि है, ऐसा मानने वाला लगभग नहीं है कहा जा सकते हैं, लेकिन ऐसा दृष्टि वांग्मय में रहे हैं। अब दूसरा दृष्टि है, मनुष्य बहुत अविकसित थे, आदिवासी थे, जंगली थे, पशु की योनि से मानव की योनि में धीरे धीरे विकसित हुआ, फिर पशम योग, मिशन योग आते आते साइंस और प्रौद्योगिक की विकास हुआ। उस विकास की चरम सीमा पर 21वीं सदी में पहुंच रहे हैं। मानव समाज के सबसे अच्छे दिन इस समय चल रहे हैं, और भी विकसित होगा, ऐसे सोचने की एक दूसरा दृश्य भी है। अब ये दोनों दृश्य में कौन सत्य है, कौन मिथ्या है, ये इस समय कोई निर्णायक करने वाले पक्ष हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन यथार्थ को हम देखें तो 21वीं सदी में भी हिंसा, संघर्ष, युद्ध, विध्वंस, शोषण, ये सब समाप्त की ओर जा रहे हैं, ऐसा हमको दृष्टिगोचर नहीं होता है। मनुष्य प्रकृति के साथ जीवन प्रारंभ किए थे, प्रकृति के संसाधनों ने मानव को झिलाया, और मनुष्य ने प्रकृति के संसाधनों को भी ठीक ढंग से रखा, तो वो योग अब समाप्त हो गए हैं। मनुष्य एक उपयोग करने वाले प्राणी के रूप में थे, यूजर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। जब तक हम यूजर रहा, उपयोग करने वाले रहे, तो ना तो प्रकृति के संसाधनों का कमी थे, ना पर्यावरण की कोई चुनौतियां थी। से अस्तित्व, जीव और प्रकृति एक दूसरे के सहयोग के रूप में जी रहे थे, ठीक ठाक था। अब मनुष्य यूजर की जगह कंज्यूमर हो गए हैं। हिंदी में कहे तो उपयोग करने वाले के, उपयोगकर्ता की जगह उपभोक्ता हो गए हैं, भोग करने वाले हो गए हैं। तो भोग करना और कंज्यूमर करना, ये प्रकृति के साथ सहयोग दृष्टि से नहीं चल रहे हैं। तो हमें प्रकृति के संसाधनों को दुरुपयोग करके, कंज्यूम करके, एक पर्यावरण की क्षति को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। और संपूर्ण विश्व में इसकी बोध तो है, विशेष रूप से साइंसदानों के विचार में ये पृथ्वी के तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग और
एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ये बहुत बड़े चुनौती के रूप में मानते हैं, जिसके प्रति सब लोग जानते हुए भी उसको रोकने की कोई चेष्टा करने वाले बहुत कम हैं। तथाकथित संयुक्त राष्ट्र, तथाकथित, मैं इसे कह रहा हूं, दोबारा मुझे कृष्णमूर्ति के शब्द याद आते हैं। वो मेरे बहुत मित्र रहा और उनका शब्द मुझे बार बार याद आते हैं। वो बहुत सटीक बात बोलते हैं। यूनेस्को ने उनको जिनेवा में यूएन हेडक्वार्टर में एक भाषण देने के लिए बुलाया था, तो वहाँ भाषण देने के लिए गए। तो उनका भाषण ऐसा शुरू हुआ, द नेशंस कैन नेवर बी यूनाइटेड। यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में बोल रहे हैं कि द नेशंस कैन नेवर बी यूनाइटेड। द कंसेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म is a cause of great division among the humanity। तो वो भी एक प्रकार से सही हैं। तो मैं इसे कहता हूँ, यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 27 या ऐसा कुछ तय किया है 2-4 साल पहले, कैसे हम पर्यावरण के प्रदूषण से बच सकते हैं, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में कैसा परिणित करना चाहिए, इस पर बहुत दस्तावेज तैयार किया गया। लेकिन उसमें से एक भी कार्यान्वयन नहीं हुआ। कोई भी राष्ट्र इसको आगे लाने के लिए तैयार नहीं है। और ये इस समय संपूर्ण विश्व में एक चुनौती के रूप में, एक चिंताजनक रूप में देख रहे हैं। तो मैं इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश में मैं हर साल 1-2 बार आने का अवसर मिलते हैं, तो यहाँ आकर के कुछ उम्मीद, कुछ आशा जागृत होते हैं। यहाँ के पर्यावरण का परिस्थिति भारत के देश के अन्य क्षेत्र से अभी कुछ बेहतर बने हुए हैं। यहाँ के जो जंगल हैं उनका अभी रंग उतरा नहीं है। कई जगह जंगल नहीं काटने में भी जंगल का एक आभा होता है, एक आभापूर्ण उसकी बाह्य दृश्य होता है, वो खो देते हैं। यहाँ पर अच्छा लगता है। यहाँ के जंगल बाकी स्थानों के जंगल से अच्छे हैं। और यहाँ के लोग भी अपने वेशभूषा में अधिकांश रहते हैं। 1959 में हम पहले रिफ्यूजी होकर के इस क्षेत्र से गुजरा था। उस समय की वेशभूषा और आज की वेशभूषा में बहुत अधिक अंतर नहीं दिखाई देते हैं। तो और स्थानीय कारीगरी, स्थानीय बुनकर और स्थानीय हर चीज की कृषि किया सब अभी कुछ बचे हुए हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव में उतना नहीं गया है। मैं अपने धर्मशाला से तुलना करता हूँ। 1960 में हम लोग धर्मशाला पहुंचे थे, तो वहाँ के गांव वाले की वेशभूषा बहुत अजीब कैसे बहुत अलग थे। आज उस वेशभूषा में एक भी आदमी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश जगह अपने प्राचीन वेशभूषा में 19-20 फर्क पड़े होंगे,
लेकिन अभी बने हुए हैं। ये बहुत आशाजनक के किरण हैं। अब ये कितना दिन तक रह पाएंगे, ये इस समय में जो युवावस्था को प्राप्त हो रहे पीढ़ी है, जनरेशन है, उसके हाथ में बहुत है। तो अपने परंपरा को, अपने संस्कृति को, अपने मातृभाषा को, अपने वेशभूषा को यथास्थिति में बनाए रखना, ये आधुनिकता और परंपरा की संघर्ष की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो मैं यहाँ की जनता को साधुवाद देना चाहता हूँ। एक तो धर्म के प्रति, शरण के प्रति श्रद्धा बहुत गहराई से रखे हैं। जहाँ पर भी जाऊँ तो वहाँ पर धार्मिक धारणी या मंत्र छपा हुए फ्लैग्स बहुत अधिक मात्रा में, और जगह जगह पर स्तूप और जगह जगह पर माने खोलो पानी से घूमने वाले या हाथ से घुमाने वाले दिखाई देते हैं। तो एक के बाद अच्छा लगता है। अब आने वाले 50 वर्ष कैसा होंगे, इसके अनुमान लगाना बहुत कठिन है। दो परिस्थितियां अभी हमारे सामने दिखाई देते हैं। एक परिस्थिति जो बहुमत जिसके साथ है वो है कि साइंस और प्रौद्योगिक तकनीक की विकास अब कहीं रोकने वाला नहीं है। द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं, और संपूर्ण विश्व 3-4 उद्योग घरानों के हाथ में आ जाएंगे। इस पर भी कोई रोक नहीं सकते हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के आगे हम जा चुके हैं, तो इसलिए आप कुछ होने वाला नहीं है। आधुनिकता के प्रभाव में समस्त मनुष्य जुड़ जाएंगे और 50-60 वर्ष से ज्यादा ये पृथ्वी मनुष्य के रहने के योग नहीं रह जाएंगे, ऐसा मानने वाले कुछ लोग हैं। कुछ लोग नहीं, अधिकांशता इसको मानते ही हैं। और दूसरा एक दृष्टिकोण है, गांधी जी भी इस दृष्टिकोण को रखते थे। विशेष रूप से आचार्य विनोबा भावे इस बात को बार बार कहते थे। उस समय में उनका विरोध भी करते थे। उनका कहना यह था कि आधुनिक और आधुनिक साइंस के विकास अनवरुद्ध से आगे बढ़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आध्यात्मिक एवं आधुनिक साइंस के एक मिलन होंगे। जो आधुनिक साइंस और प्राचीन आध्यात्मिक विद्या के मिलन जहाँ पर होगा, वहां से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर शुरू होंगे, जगत की व्यवस्था शुरू होंगे। तो उस समय में उनसे इस तार्किक दृष्टि से कहते असहमत होते थे कि आधुनिक साइंस के विकास अवरोध आगे बढ़ने पर भी आध्यात्मिक के क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो इसलिए कि आधुनिक साइंस का विकास मात्र अभी जो उपस्थित कंडीशनड माइंड पर ही आधारित हैं, कलुषित चित्त के ऊपर आधारित हैं।
वो हमेशा बाह्य उपकरण या कोई इंस्ट्रूमेंट उसको विकास करके कोई चीज देखने की प्रयास करते हैं। अपने चित्त को जो असीमित विकासशील हैं, जो मैंने शुरू नहीं कहा था, उसको विकास करने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए ये दोनों मिलना बहुत कठिन है। लेकिन विनोबा जी कहते थे कि नहीं नहीं, कभी न कभी वो भी चित्त विकास की ओर मुड़ेंगे। लेकिन गत लगभग 3-4 दशक के माध्यम में परम पवन चौधारी दलाई लामा जी के साथ आधुनिक साइंसदानों की संप्रेषण हुआ है, डायलॉग्स होते रहते हैं। अब वह एक संस्थागत व्यवस्था में भी परिणत हुआ है, द माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट। तो हर साल आधुनिक साइंसदान और बौद्ध साइंस के माध्यम में लंबे बेस विकास होता है। तो उससे कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है विनोबा जी का कहना भी सही निकले। तो ये दोनों संभावनाएं शायद अभी बने हुए हो। तो इसलिए मैं यहाँ के लोगों से ये अपेक्षा रखता हूँ, ये निवेदन भी करता हूँ कि अभी तक जितना पिछले 60-65 वर्ष में आप लोगों ने अपने परंपरा को, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, बनाए रखे हैं, उसको अभी आगे भी जहां तक हो सके आधुनिक विकास और परंपरा के संरक्षण, पर्यावरण और इकोलॉजी की संरक्षण, दोनों में संतुलित ध्यान जैसा अभी तक हमने दिया है, आगे भी इसको देते रहना चाहिए। और जितना भी अच्छे संस्कार भाषा की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से, जो कुछ नए पीढ़ियों को, नई जनरेशन को संस्कार अभी दे रहे हैं, उसको आगे भी निरंतरता रखना चाहिए। ये केवल एक क्षेत्र विशेष के या एक जात विशेष के नेताओं के या किसी छोटे समूह के हित के लिए हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर एक घर की अपने परंपरा को संरक्षित रखना संपूर्ण जगत के हित के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। एक छोटे से गांव में अच्छी चीज बने रखें तो उसकी प्रभाव संपूर्ण विश्व में निश्चित रूप से होता है। ये एक ग्लोबलाइजेशन का सिद्धांत भी है। जैसा नकारात्मक प्रभाव हम लोगों को ऊपर पड़ता है, उसी तरह से सकारात्मक प्रभाव भी हम लोग बाकी के ऊपर डाल सकते हैं। तो कोई चीज को छोटा ना समझें। जैसा यहाँ की परंपरा में कोई स्वागत करते हैं तो द्वार पर एक में जल भर करके उसमें पुष्पा फ्लावर रख करके रखते हैं, और दूसरा कुछ ईंधन, जलने वाला ईंधन का गठरी बांध कर रखते हैं। ये यहाँ की विशेषता है। इसको मैं पिछले कई वर्षों से जब भी आता हूँ तो देखता हूँ, बराबर रहता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, एक कोई अर्थ नहीं रखते हैं। तो ये अर्थ नहीं रखने की बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ा अर्थ रखते हैं। इसमें 5 महाभूतों की समन्वय की एक सूचक है, एक संदेश इसमें से मिलता है।
और एक प्राचीन पद्धति के सूचक भी हैं। तो इसलिए आधुनिक शिक्षित लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई बेकार चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ये नहीं सोचना चाहिए। ये एक उदाहरण है इस तरह की, चाहे शरीर में पहनने वाले आभूषण की या कपड़ों की, उसकी बनावट की, उसकी सजावट की, हर एक छोटे छोटे चीज में एक महत्वपूर्ण अर्थ निहित रहता है, छिपाए रहते हैं। उसको समझते हुए जितना भी परंपरागत चीजें हैं उसमें कुछ चीज ऐसे हैं जो छोड़ना चाहिए, उसको भी विवेक रूप से और समझना होगा। लेकिन अधिकांशतः पारंपरिक के रीति रिवाज ऐसा नहीं है जो जिसके कोई अर्थ ना होता हो, जिसके कोई महत्व ना होता हो। तो इसलिए मैं यहाँ के सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ और भविष्य में भी यही संस्कार, यही परंपरा, यही सोच अगली पीढ़ी तक ले जाएंगे और उसको अछूत रखेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जिसको स्वार्थ ना समझें, जिसको एक समूह विशेष की या कुछ लोगों की बात ना समझें, इन सब चीज से संपूर्ण विश्व को एक सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसको, इसके महत्व को जानना चाहिए, ऐसा हम लोग समझें। आशीर्वाद के साथ धन्यवाद।